बहरहाल कुल मिला के पूरी चीज़ें मुख्तसर में वो ये है कि पूरे श्रम आंदोलन को हम समझने की अगर कोशिश करते हैं, मजदूर आंदोलन को, तो हमको ब्रिटेन भारत से आना है। बहुत लंबा इतिहास है, 1757 से शुरुआत करना है, तो उसका पहला चरण जाके 1810 में पूरा होता है। तो एक लंबी लड़ाई है। दूसरे चरण में जब हम आते हैं तो वो आज़ाद भारत का है, जैसे हमारी आज़ादी होती है ब्रिटेन शासन से लेके आज़ाद भारत तक। इसमें फिर बहुत से नाम हमारे सामने आते हैं, रामलाल मोहिया से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर और फिर महात्मा गांधी तक। और ये इसमें फिर समाजवादियों का और फिर मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत बड़ा इसके अंदर योगदान है। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ें हमारे सामने आती है। और जब फिर हम आते हैं आज़ाद भारत में, और आज़ाद भारत में हम 21वीं शताब्दी में आते हैं, और 21वीं शताब्दी में ख़ास तौर पे 5 जून 2020 में हम आते हैं, जिस वक्त में रात के अंधेरे में किसानों के विरोध में 3 काले कानून ला गए। उसी समय के अंदर वो जिसके अंदर मजदूरों के हक थे, वो 35 कानूनों को ख़त्म कर दिया गया, वो कानूनों को बेअसर कर दिया गया। और अब यह था कि मजदूरों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना है, जिसमें एक्स्ट्रा कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। तो ये पूरी स्थिति को जानबूझकर आप देखिए कि इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसे ये कानून आए 2020 5 जून को, तो आप देखिए कि बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर जो कर्मचारी थे उनको निकाला गया, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण है कि सितंबर के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि गाजियाबाद के अंदर जब मालिकों को मालूम हुआ फैक्ट्रियों के, तो उन्होंने मजदूरों को निकालना शुरू किया। तो 470 मजदूरों को निकाला गया। जब उन्होंने उसका विरोध दर्ज किया, धरना आंदोलन किया, तो एक तरफ कोरोना के मार थी और दूसरी तरफ पुलिस का डंडा था, उनको बरसाया गया और फिर उनके कोर्ट में जाने के पूरे अधिकारों को खत्म किया गया। तो बहरहाल अभी बहुत सारी चीज़ें आई है। वो ये है कि हमको पहले शुरू तो जो 90% हमारे और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमदाता है, जिनके वजह से भारत का निर्माण होता है, जिनके खून पसीने के वजह से ये भारत, खूबसूरत भारत हमको नजर आता है, तो उनके अधिकारों का जो बड़े पैमाने पे इस वक्त में हनन हो रहा है, उन पर ज्यादती हो रही है, उन पर जुल्म हो रहा है, तो उसके पीछे हम जो काम कर सकते हैं, जिसको महमूद साहब ने बताया, हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। नोंदनी को लेकर से लेकर वो पूरी योजनाएं जो शासकीय योजना है जो बनती है और कागजों में बंद रहती है, और 31 मार्च का इंतजार करने के बाद में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ी आती है, तो एमपीजे एक अरसे से ये काम कर रही है। लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन कराकर, नोंदनी कराकर उससे वो लाभ उठाने का प्रयास, उनमें अवेयरनेस किया। हमने कभी भी कोई भी क्षेत्र के अंदर ये बात नहीं कही कि हम दिलाएंगे। एमपीजे ये काम नहीं करती है। एमपीजे कहती है कि खुद को, खुद के लिए, खुद के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी तौर पर खड़े रहना है। उसके लिए हम आम जन को, चाहे मजदूर तबका हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, बहुजन हो, ब्राह्मण हो, सर्वजन हो, भारतवासी हो, 140 करोड़ लोग, हम उनसे ये कहते हैं कि आप खड़े रहिए, आपको खड़े रहना है अपने अधिकार लेने के लिए। तो ये लड़ाई ये है। तो बीच में पहले तो जो बिचौलिए है, एजेंट है, दलाल है, कि पहले 3000 रुपए उनके ले लेना, नोंदनी करने के नाम पे उनका जो हरेसमेंट होता है, उन पे जो ज्यादती होती है, उनसे जो पैसा मांगा जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी लग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। तो एक तो हमने उसको खत्म करने की कोशिश की और करना है, और दूसरा उसमें का पहला कि हमको खुद उनको खड़ा करना है कि आप खड़े रहिए, आपको आदत होना चाहिए। फ्री की जो आप देख रहे हैं, इससे आपको फायदा नहीं हो सकता है। तो बहरहाल ये पूरी चीजें हैं कि एक तो हमको जो उसमें भ्रष्टाचार है, जो उसकी नोंदनी नहीं हो रही है, जो उसकी हड़ प्रक्रिया है, जो उनको चक्रे मारना पड़ते हैं, फिर उसके बाद में जब उनका रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो फिर वो पूरी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए। 28 योजनाओं के अंदर जो 28 किस्म के जो मजदूर है जो बेडिंग के लिए लगते हैं, वो 28 किस्म के हैं, तो 31 किस्म की योजनाएं उनके लिए। तो उससे किस तरीके से वो फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना है। और वो आंदोलन खड़ा करने का काम हमको और आपको करना है, जो महाराष्ट्र भर के अंदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस कर रही है कि इनके अधिकार इनको मिले। हम दिलाएंगे नहीं, इनको खड़ा करेंगे, शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे और तैयार करेंगे कि भारतीय राज्य घटना का जो सपना है उसको हम किस तरीके से साकार कर सकते हैं। तो ये पूरी चीजें हैं इस समय में जो मेरे सामने आई हैं। धन्यवाद। जय भारत।